आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हम पड़ेगांव आए हैं। देखिए, मोइन इनामदार साहब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बहुत मशहूर मारूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी अजय दादा ग्रुप में शिरकत की है, उनमें प्रवेश किया है और चंद बातों को लेकर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम में स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि आज अजीत दादा पावर के साथ जाने का मतलब ये बताया जा रहा है कि आपने सीधे सीधे तौर पे मुसलमानों के साथ, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। ये इस तरह के एक आरोप भी है और ऐसे माहौल बना हुआ है। तो ये तमाम ऐसे माहौल को और ऐसे इस्लाम तराशियों को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, पुराने लोगों की जो कहावत थी कि जहाँ अपना पेट भरा वो अपना वतन है, जैसा देश वैसा भेद। एक कम्युनिटी के अंदर एक समाज कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए हमको पार्टी के अंदर रहते हुए समाज के काम हम कैसा कर सकते, इसके लिए हमको गौर करना चाहिए। और इसके लिए हम जो है 10 कारपोरेटर के साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ में जो प्रवेश किए, वो कौम के मसले हल करने के लिए हम लोग गए। सर, औरंगाबाद में इस बात की भी चर्चा है, खासकर आपको लेके, कि यहाँ पर एमआईएम थी, कांग्रेस थी और भी पार्टियाँ हैं। आपने अजय दादा पावर क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस के टाइम पे बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी जी। जब से मैं कांग्रेस के ख़िलाफ़ था। रहा सवाल मजलिस का, तो हमने हमारी क़यादत जो है लाकर भी देखे, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आज हमने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ में जो प्रवेश किया है, क्योंकि सेकुलर माइंड रखने वाला इंसान और कौम को साथ लेने वाला आदमी, इसके लिए 10 कारपोरेटर के साथ हम लोग उसमें प्रवेश किए। सर, क्योंकि हाल ही में एक जो तो संग्राम जगता का मुद्दा सामने आया था, हो सकता है कमेंट के अंदर कुछ लोग उसके बारे में जिक्र करें। मैं एडवांस सवाल कर ले रहा हूँ, वो उस मामले को कैसे निगाह से देखते हैं? देखिए, पार्टी के अंदर 2-5 लोग ऐसे रहते हैं और उसके लिए पार्टी हाईकमान जो है सक्षम है। अजीत दादा का स्टेटमेंट है कि ये कोई पार्टी का धोरण नहीं है, और पार्टी का जो आमदार है जिस तरीके से जो जातिवाद के ऊपर जो मुद्दे उपस्थित किए थे कि दिवाली को लेकर कि एक ही समाज से खरीदी करना चाहिए, दादा ने उसको नोटिस दिया है और आने वाले वक्त में दादा उनका काम करने वाले। सर, अब आ जाता हूँ मैं मेन असली मुद्दे की तरफ। मैंने से पहले एक बार आपसे एक इंटरव्यू कवर किया था और आपने बोले तलमला के एकदम कौम के जज्बे से सरशार होकर कहा था कि जागो जागो, या ऐसा करो वैसा करो करो। और आप सरकार के साथ में। तो आज औरंगाबाद में आपने देखा होगा, मेरे वीडियो के अंदर भी वो सबूत के साथ मौजूद है, 1325-26 कुश्ती में, उससे पहले का 200 आंकड़ा, जो मुसलमानों के जन्मान प्रमाण पत्र किसी टेक्निकल वजूहत से रद्द कर दिए गए थे। अब आपकी क्या भूमिका है? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो है, और जो लोगों ने भी जी, जैसा कारपोरेशन कमिश्नर ने जो है अब एक 2-4 रोज़ पहले जो है कलेक्टर साहब को जो है तो एक अहवाल दिए जी, कि 1325 हमारे पास से बर्थ सर्टिफिकेट गए हैं, और उसके अंदर जो है बीजेपी के एक नेता, जो बीजेपी के पूरे महाराष्ट्र में जो है उन्होंने एक परेशान करने का काम किया है। इस ताल्लुक से भी जो है हमने दादा से बात करे हैं, और जो 1325 जो बर्थ सर्टिफिकेट कारपोरेशन से कलेक्टर ऑफिस को जो अहवाल दिया गया, उसके ऊपर उनका आरोप है कि भाई ये सर्टिफिकेट बोगस है। जी। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो डॉक्यूमेंट आपने जो जमा किए थे कारपोरेशन के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट की एक जेरॉक्स कॉपी लाके आप राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गठ के हमारे ऑफिस के ऊपर आप जो है तो दीजिए। क्यों कि हम जो है माजी नगर सेवक अजीज़ खान गनी खान साहब, अबू बकर हमूदी साहब, हमारे 10 नगर सेवक के साथ में हम जो है अजीत दादा से ये काम के लिए बात करके ये लोगों को राहत दिलाने का काम हम लोग करेंगे। क्यों कि पिछले टाइम जो है 200 लोगों की यादी सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर दिए करके, और वो लोग प्रॉपर यहाँ के रहने वाले होते हुए उनको बांग्लादेशी घोषित करने का जो षड्यंत्र जो चल रहा है, वो लोग भी काफ़ी बहुत परेशान है। और बहुत दूर दूर से लोगों के मेरे को फ़ोन आए, लेकिन इसमें घबराने और इसकी परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन इस मुल्क के है और इंशाल्लाह रहेंगे। सर, इसके अलावा आपने अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सी बातें बढ़ा दी गई है, ये लाओ वो लाओ ये लाओ। तो क्या उसके लिए भी आप अजीत दादा पावर से बात करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले ही औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर हमारा एक लॉयर का जो ग्रुप था, वो ग्रुप के ज़रिए से हम लोग जो है
दो ग्रुप जो है, एक नागपुर हाईकोर्ट गया था और एक औरंगाबाद हाईकोर्ट गया था, जिसके अंदर नागपुर हाईकोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया 4 हफ्ते के अंदर अपन जो है तो अपना जवाब पेश करो करके दिया गया। औरंगाबाद हाईकोर्ट के अंदर छुट्टियां लगने की वजह से छुट्टी के बाद मैटर है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है उसके अंदर भी जो है कामयाबी मिलेंगी। क्यों कि आने वाला जो वक्त है वो वक्त के अंदर एसडीएम से अधिकार निकाल के, हमारे 2 ही डिमांड है, एसडीएम से अधिकार निकाल के जीएमएफसी कोर्ट को दिया जाए और जो लोग इसमें परेशान करना चाह रहे हैं उनको महाराष्ट्र बंदी किया जाए। इसके लिए हमारे पिटिशन है। सर एक बार फिर एक पुराने सवाल पे आ जाता हूँ कि अभी भी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो से गर्दिश कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र निकालने की जरूरत नहीं है बड़ों लोगों को, जिसकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 50 साल है, डरने की बात नहीं है। कोई कह रहा है अभी नया जी आ रहा है, अमेंडमेंट हुआ है, ये हुआ है। मुसलमान बेचारे पहले सादा सादा मामला रहता, समझ में नहीं आ रहा निकालना या नहीं निकालना। देखिए ये 12 मार्च 2025 का जो जीआर आया है वो जीआर के अंदर क्लियर ही किया है कि 87 से फरवरी मार्च से जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है और 87 से आज तक, और 87 के पहले जो लोगों की जन्म तारीख है जो 87 से पहले पैदा हुए वो लोगों को अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ताकि उनके बच्चों के साथ में जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा उसके साथ में ये इनका बेटा है, ये इनके वालिद है, ये उनका पुरावा बोल के उनके साथ में रहना चाहिए। 87 के पहले के लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, 87 के बाद के लोगों को बनाने की बहुत ज़रूरत है। मगर बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि भाई अभी नया जी आ रहा है, मत बनाओ, वो बहुत पुरानी बात होगी, 2000 को बड़ा 23 को बड़ा 22। ये क्या है, अफवाह है कि क्या है? देखिए जो लोग अगर कभी काबिल तारीफ़ है, कुछ लोग ऐसे उसमें जो बात कर रहे हैं, अगर 2023 का अगर कभी कोई जीआर आया है तो उन्होंने जीआर शो करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में 12 मार्च 2025 का क्लियर जीआर है और उसके अंदर लोगों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है और हर इंसान जो है उसके अंदर सक्षम है और उसके अंदर भी जो लोगों की परेशानी है वो लोगों ने हम लोगों से संपर्क करना चाहिए, अपनी जेरॉक्स फाइल ला के हमारे पास देना चाहिए ताकि हम सब लोग मिलकर अजीत दादा के पास बैठकर ये मसले को हल कर सकें। सर सवाल फिर वो आ जाता हूँ कि जैसा आपने कहा बड़े लोगों को बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और 87 के बाद के लोगों को ज़रूरत है, तो 87 से आज तक बोले तो वो उम्र कितनी थी साहब मोटे मोटे अल्फाज में? सब उसके अंदर देखिए 87 के बाद उन्होंने कानून लगाया है, 87 के बाद में अब कोई 40 साल हो रहे हैं, कोई 42 साल हो रहे हैं, कोई 45 साल हो रहे हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा कि समझो 87 के बाद से इसकी उम्र आज तक कितनी हो रही, 40 साल होती है? 40 साल हो रही है, 42 साल हो रही है, 45 साल हो रही है जी, तो उनको निकालना जरूरी है। बस ज़रूरी है ना, क्योंकि उसके अंदर क्लियर कट उन्होंने दिए कि फरवरी मार्च 87 के बाद के जो लोग हैं उनको ज़रूरी है, 2004 के बाद के लोग वहाँ से कंटिन्यू बच्चों की भी है, तो ये जो लोगों को निकालना है 87 कोई बड़ी बात नहीं है। 87 के निकालना बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, 87 के हर इंसान के पास में डॉक्यूमेंट है और निकाल सकते हैं, लेकिन एसडीएम के पास में, तहसीलदार के पास में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा तो वो परेशानी का सामना ना हो इसके लिए हम लोग जो है हाई कोर्ट गए हैं कि वो अधिकार एसडीएम तहसीलदार से निकाल के नीचे जीएमएफसी कोर्ट को दिया जाए ताकि कोर्ट जो है आपके यहाँ का एक डॉक्यूमेंट देख के आपको जो है तो आदेश पारित करता कि ये यहाँ के रहवासी, इनको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करो करके। लेकिन सर हमारे पास कोई समाज में 1-2% मसले ऐसे भी रहते हैं, कोई यतीम रहता, कोई लाहौर स्टेप में रहता, दवाखाने में भर्ती करा देते हमदर्दी में, फिर अब उसका ऐसे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका कैसा करेंगे सर आप? नहीं, आप भी 9 साल पहले भी ये घाटी के अंदर 2000 डिलीवरी महीने में होती थी जिसके अंदर 600 नाम गलत आते थे। उसके लिए कोई समाज की किसी ने पैरवी नहीं किया, लल्ला ने हमसे काम लिया, हम कारपोरेशन से पैरवी करके आज वो डिपार्टमेंट जो है तो मरने वाला और पैदा होने वाला ये घाटी के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट बन गया और वहाँ पर जो है बगैर आधार कार्ड के कोई पेशेंट आप जो है तो एडमिट नहीं हो रहे और आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम सही आ रहे, जबकि 600 नाम गलत आते थे। आज उसको राहत मिली, वो नाम अच्छे हो गए। सर आज महानगर पालिका में अभी 2-4 उस पर मैं गया था, शायद आपको पता होगा कि काम कर्मचारी करने वाले 2-3 बंदे हैं, सैकड़ों संख्या में लोग खड़े हुए हैं और ऐसी अफवाह भी चल रही है कि जो पैसे दे रहे हैं उससे काम हो जा रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है, ऐसी अफवाह चल रही है। तो इसके बारे में आप बतौर एक पार्टी सदस्य नाते हो, कार्यकर्ता हो नाते क्या पार्टी से बात करेंगे पर? नहीं, ये सब गलत बातें हैं कि पैसों का बाजार चल रहा है, ये चल रहा। कारपोरेशन कमिश्नर साहब को हमने मुलाकात की है, कारपोरेशन कमिश्नर साहब को हमने ये बोला है कि 2nd फ्लोर के ऊपर अपना जो हॉल है वो हॉल के अंदर नीचे का जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो डिपार्टमेंट है अपना वो छोटा है, कम जगह है, उसको जो है ऊपर के हॉल में तब्दील किया जाए। तो साहब ने बोले मैं उससे रिपोर्ट लेके जो है वो उसको ऊपर करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों के आने जाने के जो लोगों है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो तकलीफ ऊपर रहने से नहीं होने वाली, इसके लिए हम पूरी फिक्र कर रहे हैं।
सर मैंने अभी हाल ही में 2-3 कैंप का दौरा किया था जहाँ आधार कार्ड कैंप था, तो बहुत से मुझे लोग ऐसे मिले कि जिनके पास जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट निकाले थे लेकिन गुम गया, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी गुम गया। तो फिर अब उनके पास गुम गया, दिन बराबर याद नहीं, तारीख बराबर याद नहीं, तो फिर ऐसे लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले हमारे कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी गलत बात है कि मोबाइल के ऊपर जो भी ऑप्शंस आते हैं वो अपना कार्ड बंद कर देते हैं और दूसरा मोबाइल कार्ड ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्यों? कि आधार कार्ड लिंक के लिए आपने जो मोबाइल नंबर दिए, आपको मोबाइल नंबर रहना चाहिए आपके पास में। अगर कभी आपके पास में जेरॉक्स भी है या उसकी डेट है तो आप उस पर से दूसरा ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी अपन कुछ चीज़ नहीं रखेंगे और गवर्नमेंट को जो चीज़ करेंगे तो वो नहीं चलने वाला, गलत बात है। सर फिर भी आज के नए माहौल में अगर कुछ लोगों को दुश्वारियाँ हो रही है, परेशानियाँ हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए उनके लिए क्या अपील है आपकी? मतलब नहीं, हमारा बोलना ये है, जिसके पास में जेरॉक्स है, जिसके पास में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा हुआ है, ऐसे लोग अगर कभी है और उनके पास कुछ प्रूफ है, क्योंकि खुदा जाने उनके पास प्रूफ है या नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रूफ लेकर आए तो उनकी हेल्प हम लोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अजीत पवार साहब का खुद डिसीजन ये है कि गौर गरीब के काम होना, अच्छे लोगों के काम करो, आप ये समाज के लिए आप आगे बढ़ो। तो समाज के लिए सोच रहे, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारी निधि दी है। ये सब काम करने के लिए जब तक अपन जद्दोजहद नहीं करेंगे, लोगों को उसकी रिलीफ नहीं मिलेंगे। ये भी सोचने की बात है ना। सर अभी काफ़ी मुझे लोग ऐसे मिले कि जैसा गवर्नमेंट का कायदा है कि जो बच्चा पैदा हुआ तो 1 साल में जन्म प्रमाण पत्र निकाल लेना, लेकिन मुझे कुछ सैकड़ों की संख्या में जो लोग ऐसे मिले 2-4 महीने में कि कोई 2 साल से परेशान है, कोई 3 साल से परेशान है, चक्रा मार मार के परेशान है। गलती उनकी नहीं है, लेकिन अब कानून ऐसा है कि एक साल के अंदर निकालना, बाद में फिर कोर्ट में जाओ, फिर उसको जुर्माने भरो, फिर ये तमाशे, तो उसमें और उसको कैसे कर सकते हैं फिर आप? देखिए, ये सब फालतू बात है। घाटी के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा उसके लिए 1 साल की गाइडलाइंस है। अच्छा। प्राइवेट दवाखाने के अंदर अगर बच्चा पैदा होता है अच्छा। तो आप 10 साल के बाद भी निकाल सकते हैं, आपको कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ये फालतू अफवाह ही है। अभी परसों जो है तो मैं 2020 का एक बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया, क्योंकि लीगल है, नहीं निकाले उन्होंने। आज उनको ज़रूरत है, उन्होंने आए, जब कान को हाथ लगाते थे एडमिशन होते थे, बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं थी, आज उनको ज़रूरत थी करके निकाल के दिए। और कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपको जब निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। लेकिन घाटी वालों के लिए 1 साल का जो है अरसा जो है गवर्नमेंट ने फाइनल करी हुई है। घाटी के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए 1 साल का टाइम दिया हुआ है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कभी भी जाकर निकाल सकते हैं। सर एक सबसे बड़ा टेक्निकल मसला ये भी आज समाज के अंदर उभर के आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग और हो रही है, टीसी पे और हो जा रही है, आधार कार्ड पे हो जा रही है, तो इसका हल कैसा निकालना चाहिए? नहीं, उसके अंदर जो बच्चों के नाम रखते हैं उनकी गलती है, माँ बाप की, गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है। आप 4-4 नाम लगाएंगे, आपको शॉर्ट नाम रखना है। शॉर्ट नाम इसके लिए रखना है एग्जाम्पल? क्योंकि 15 अंक के नंबर के अंदर जो है आज कंप्यूटर एक्सेप्ट करता। अच्छा। अब बहुत सारे लोग जो है मोहम्मद भी लगाते हैं, पठान भी लगाते हैं, खान भी लगाते हैं, फिर आगे का नाम अलग रहता। तो इतने नाम नहीं लगाते हुए अपना सरनेम आखिरी में और स्टार्ट का नाम और बाप का नाम, माँ का नाम भी बिल्कुल शॉर्ट में माँ का नाम लिखना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा नाम अगर कभी आप लेंगे तो कंप्यूटर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसके लिए तकलीफ हो रही। नहीं, जैसा कि मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम क्लियर लिखा हुआ है लेकिन टीसी में अलग है, या टीसी में अलग है, इसमें अलग है, तो इसकी दुरुस्ती कैसी करें? देखिए, टीसी के ऊपर जो नाम है वही नाम आपको सब जगह रखना है। सब नाम आप करेक्शन कर सकते हैं, टीसी का नाम करेक्शन नहीं कर सकते। क्यों? कि बच्चा पहली क्लास से लेके केजी से लेके पहली से लेके उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करता, तो माँ बाप को उसका मार्कशीट देखने की फुर्सत नहीं है, उसकी टीसी देखने की फुर्सत नहीं है। जो नाम आपका टीसी पे हो गया वो नाम को आपको वही नाम आपका सब डॉक्यूमेंट में आपका वही नाम रहेगा। और लोगों ने बिलाजे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम टीसी का नाम हमारा ये होगा, हमको टीसी का नाम करना है। टीसी का नाम करेक्शन नहीं होता, आपको जो है टीसी के ऊपर जो नाम है वही नाम के पूरे डॉक्यूमेंट आपको रखना है। अगर आपका टीसी का नाम गलत है तो उसके लिए गवर्नमेंट का कानून है, आप जाके उसको गैजेट बनाओ। रेलवे स्टेशन के ऊपर उसका ऑफिस है, गैजेट में नाम तब्दील करो कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे को ये बोलना चाहिए, तो गवर्नमेंट वो सहूलत आपको है, आप कर सकते हैं। आखिरी में एक सवाल, फिर वही सवाल, आखिरी सवाल है मेरा ये, 1200 1325 जो भी है उससे पहले का 200 आंकड़ा है, इनकी विचारों की धड़कनें तेज़ है, क्या होता क्या नहीं, भोले भाले लोग, जो भी मसला है, आखिरी में इनके लिए राहत भरा आपकी तरफ से कोई पैगाम? ये लोगों से मेरी अज़मत अपील है आपके माध्यम से कि जो लोग परेशान हैं वो लोगों ने डॉक्यूमेंट निकालने के लिए जो फाइल अपन ने डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे उसकी एक जेरॉक्स कॉपी जो है मेरे पास दीजिए। हम सब लोग मिलके अजीत दादा से बात करेंगे और वो लोगों को राहत पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। कहाँ मिलना, मतलब लोगों ने आके कहाँ मिलना? देखिए, न्यू अंसार कॉलोनी सरोज स्कूल के करीब आइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर सचिव सैयद मोइनुद्दीन इनामदार,
मेरा मोबाइल नंबर है 8830 730 517। फ़ोन करके बाद मगरिब की आप लाके फाइल मेरे पास दे सकते। सब डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद पूरे लोगों के, फिर हम उसके लिए दादा के पास टाइम लेके हम लोग जो है उनको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सर आपका मोहल्ला काफ़ी दूर पड़ता है, मान लीजिए अगर कुछ आ रहा है कि सिटी में अगर कुछ मुलाकात कर सके, तो ऐसे कोई रास्ता है, बीच का रास्ता है कि एक सिटी में मिल सकते? नहीं, उसके अंदर जो है, क्योंकि हफ्ते के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर सैदान इमाम मस्जिद के पास भी आप मेरे को 2 से 3 के बीच में मिल सकते। सर आपके ज़बानी अगर कोई लोग आकर आपसे फ़ोन पर रब्ता कायम करना चाहें तो फ़ोन नंबर बता दीजिए, ताकि फ़ोन पे कोई बेचारे कोई मालूमात ले ले। फ़ोन नंबर मेरा 8830 730 517। आप अगर हफ्ते के रोज़ अगर कभी सिटी में मिलना चाहते तो 2 के 3 के बीच में सैदान इमाम मस्जिद के पास मैं रहता हूँ, मस्जिद में बैठता हूँ, आप मेरे से मिल सकते हैं कारपोरेशन गेट के सामने। देखिए इस तरह से अभी हाल ही में राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश हुए मोइन इनामदार साहब से हमारी विशेष मुलाकात हुई। हमें भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि पत्रकार साहब क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, तो सोचा हमें पार्टी में ये प्रवेश किया है और कानून के बड़े जानकार हैं, जीआर के बड़े जानकार हैं, काफ़ी बासलाहियत है, तालीम याफ्ता है, तो सोचा कि इनसे गुफ्तगू कर ली जाए ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके समझने में आसानी हो जाए, उनकी रहनुमाई हो जाए, सारी बात हो जाए। अब देखिए ये बात तो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, पेपरों में आ रहा है, बयानात भी हो रहे हैं, सारी बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल औरंगाबाद के जनता के सामने रखना चाहता हूँ। इससे पहले 200 लोगों का मसला आया था, सिटी चौक पोर्टिशन में मामला जो तो गरमाया था। उसके बाद 1325 के 26 का मामला पेपर में आया था, मैंने उसकी न्यूज़ भी कवर किया था कि भाई इसको रद्द कर दिया गया, ये कर दिया गया। लेकिन औरंगाबाद के अंदर इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी से या मुसलमानों के बड़े छोटे बड़े नेता है, इन्होंने अपील की है कि आप जो 1325 लोग हैं हमारे ऑफिस पे आइए, आपकी फाइल लाइए, हम चेक करेंगे इसमें क्या सही है, क्या बोगस है क्या नहीं है, क्या टेक्निकल मसला है। इन्होंने आवाज दी है। तो सवाल यह है कि और भी तो पार्टी है, और भी तो लोग हैं जो कौम के बड़े लीडर होने का दावा करते हैं। अब अल्लाह ना करे यही 1325 को कल को अगर पुलिस की गाड़ी भर भर के ले जाएंगे तो फिर कैसे रोड पे आएंगे, आम खास मैदान भरेंगे, कौम की बात होंगी, इस्लाम की बात होंगी, मिल्लत की बात होंगी, और आज वक्त से पहले अगर कुछ कमी है तो दुरुस्त नहीं कर सकते। तो कैसी है ये, मतलब कहां सोच। फिर वही लोग कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि लाशों पर राजनीति हो रही है। कितनी गलत बात है। बहरहाल मोइन इनाम साहब, मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि हाल ही में प्रवेश किए हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम सब 1325 का मैटर लेके बंबई के अंदर राजीव दादा पावर से गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे और उसके टेक्निकल मसले दूर करके जो है इंशाल्लाह उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। और भी तो पार्टी लोग हैं ना भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे इनके तो वोट लेंगे ना आप, अभी चुनाव आएंगे तो इनके पास जाएंगे, सलाम ठोकेंगे, सलाम वालेकुम सलाम बोलेंगे, और ये लोग परेशान हो रहे हैं, इनसे इनके बारे में नहीं पूछ रहे। जब आप कौम की नहीं बात करेंगे, कौम की परेशानी में नहीं आएंगे, तो किसके परेशानी में आएंगे बाबा? कि खुलदाबाद की उर्स में जाएंगे, कि जतरा में जाएंगे, कि मेले में जाएंगे, कि अजमेर शरीफ को जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। जनता तो हमारे उस पर गाला देने को बैठी, लेकिन हम बताते नहीं है क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल रहते हैं। बहरहाल ये जनता की मन की बात थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया कि अब ज्यादा उसमें मत रहो आप। व्हाट्सअप फेसबुक का जमाना है, अब गया डरने डराने का टाइम। अब लोग बड़े त्यों भी मर रहे, इसलिए अगर आप थोड़ी भलाई करेंगे, राहत बढ़ेंगे तो वोट भी मिलेंगे, दुआ भी मिलेंगी। नहीं तो त्यों भी सत्यानाश है और त्यों भी सत्यानाश है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखते रहिए आप एसडीएन न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।